दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि डर क्या होता है और डर की शुरुआत कहाँ से होती है। हमारे जीवन में कई तरीके के फियर्स होते हैं। हमारी लाइफ में अनेक फियर्स आते रहते हैं, चाहे वो जॉब करियर को लेकर हो या कुछ अनहोनी ना हो जाए, या अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं हमारे मन में। तो ये डर की शुरुआत कहाँ से होती है और डर आखिर है क्या, और अगर डर कोई समस्या है तो इसको दूर कैसे किया जाए, अपने जीवन में कॉन्फिडेंट होकर कैसे रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डर आखिर भला क्या है, ये क्या है, आखिर क्यों हमें डर लगने लगता है। चाहे वो भविष्य को लेकर हो या कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, या फिर अपने फैमिली वालों के प्रति भी डर होने लगता है कि कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो तमाम तरह के डर होते हैं। आखिर डर की शुरुआत क्या होती है, इसका मूल कारण क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि डर वास्तव में है क्या। तो दोस्तों डर वास्तव में एक झूठी चीज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, डर का क्या मतलब होता है, मतलब जो आपके साथ हुआ नहीं अभी, आप किसी एक पार्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर घबरा रहे हो कि कहीं ये हो ना जाए, कि कहीं ये चीज़ घटित ना हो जाए, कहीं ये मेरे पास है तो मुझसे छूट ना जाए। मतलब एक इंसिडेंट को लेकर आप घबरा रहे हो कि कहीं ये हो ना जाए, मतलब वो चीज़ अभी हुई नहीं है और होगी या नहीं होगी ये भी आपको नहीं पता, लेकिन आप बस डरे जा रहे हो कहीं ये हो ना जाए, कहीं ये हो ना जाए। तो इसी को हम डर बोलते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि डर एक बहुत ही झूठी चीज़ है, जो हुआ नहीं, हम उसको लेकर परेशान हैं, उसको लेकर घबराए जा रहे हैं, उसको लेकर चिंतित हैं। तो इसी को हम डर कहते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि डर होता क्यों है आखिर इंसान को। देखिए डर का एक मेन कारण होता है। वो कारण क्या है कि आपके पास कुछ है और आप चाहते हो कि वो चीज़ आपसे छूट ना जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी इंसिडेंट से घबरा रहे हो कि मैं कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊं, या मैंने एग्ज़ाम दिया है, नौकरी लगे या ना लगे, लास्ट अटैम्प्ट है, या फिर आपके पास कुछ है, लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स, आप सोच रहे हो किसी को कुछ हो ना जाए या मुझे कुछ हो ना जाए, या मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो मुझसे कोई ले ना जाए, छीन के ना ले जाए मुझसे। तो ऐसे कई तरह के डर होते हैं। तो इसमें मूल कारण क्या है कि आपके पास कुछ है, आपको उसके प्रति मोह है कि ये मुझसे छिन ना जाए। तो डर का मेन कारण होता है मोह। मोह का मतलब होता है किसी भी चीज़ से लगाव। मोह से डर की उत्पत्ति होती है कि कहीं मुझसे छीन ना जाए, कहीं मुझसे चला ना जाए। तो इसी तरीके से हम बहुत ही एंजाइटी में और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि मुझे फियर हो रहा है, मुझे डर हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि डर एक झूठी चीज़ है, मतलब वो आपसे जुदा नहीं हुआ, आपसे बिछड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप परेशान हो कि कहीं वो हो ना जाए। और मेन कारण क्या है ये होने का, क्योंकि आपको लगाव है, अटैचमेंट है। तो अब इसको दूर कैसे करें। इसको दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको जिस भी चीज़ से डर है, आप मान लो कि वो चीज़ आपसे जुदा हो गई। मतलब अगर आपको खुद को या आपके परिवार के किसी मेंबर को आपको डर लग रहा है कि उसके साथ कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये आपको समझना जरूरी होगा कि इस दुनिया में जो भी है सब नाशवान है, मतलब सबका नाश तो होगा ही होगा। जो जीवित है, जिसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु भी होगी, तय है। मतलब अगर किसी का जन्म हुआ तो इसका क्या मतलब है, उसकी मृत्यु भी होगी। मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन डिसाइड हो गया था कि इसकी मृत्यु भी होगी। जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, लेकिन जो जन्मा है, जो शुरू हुआ है, उसका अंत भी होगा, ये तय है। तो सबसे पहले तो आप ये मान लो कि इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं, सब ऑलरेडी मरे हुए हैं। चाहे वो आप हो या कोई भी हो, इस संसार में कोई जीवित है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के किताब में सब ऑलरेडी मरे हुए हैं। मतलब उन्होंने उसका जीवन लिखा और ये भी पहले ही डिसाइड कर दिया कि उसकी मृत्यु कब होगी, किस क्षण होगी, किस पल होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं है, सबकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, बस ये कैसेट है वो अब प्ले हो रही है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में क्लियर करो कि जो आया है उसको जाना भी है, ये अटल सत्य है, और जो सत्य है उसको लेकर घबराना कैसा, डरना कैसा। अब दोस्तों दूसरा डर ये होता है कि फ्यूचर फियर को लेकर, कि सपोज दैट मैंने एग्जाम दिया और हमें डर लग रहा है कि हम कहीं फेल ना हो जाए। मतलब हमने कोई भी कर्म किया, फिर हमें डर लग रहा है कि कहीं वो कर्म सही से हो पाएगा कि नहीं, उसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ के लिए आपको क्या समझना है कि कर्म आपके हाथ में है। दोस्तों ये रियलिटी है, आप मानो इस बात को। केवल कर्म ही आपके हाथ में है। आपने अपना जो भी कर्म कर रहे हो उसमें पूरा 100% दे दो, 100% झोंक दो, उसमें 1 इंच की भी कसर मत छोड़ो। आप उसमें 100% दो और उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। जो रिजल्ट आना होगा आएगा, जो होना होगा होगा, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। तो फल ईश्वर के हाथ में है,
जो भी ईश्वर को इसका रिजल्ट देना होगा वो होगा, और ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। अगर आप फेल होंगे तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई वजह होगा। तो सबसे पहले आप अपना कर्म 100% करो और फिर रिलैक्स हो जाओ उसके फल को लेकर, क्योंकि अब फल आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अगर उसके बारे में आप सोच रहे हो तो जाहिर सी बात है आप परेशान ही रहोगे। मतलब हर चीज़ की एक क्षमता होती है, हमारे हाथ में कर्म करने की क्षमता है। अब ईश्वर का काम भी अगर हम अपने ही ऊपर ले लेंगे कि फल क्या होगा, तो हम ओवरलोड हो जाएंगे और फिर परेशान होंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव, डर और बहुत कुछ होगा। तो इसीलिए क्या करना है, कर्म हमारे हाथ में, तो कर्म करो मज़े से, अपना 101% दो और फिर फल को लेकर रिलैक्स हो जाओ। जो होना होगा होगा, जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, और जो होगा वो अच्छा होगा। और दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हमारे पास है, लाइक मेरी प्रॉपर्टी है ना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है, हमें लग रहा है ये मुझसे बिछड़ ना जाए, मुझसे दूर ना हो जाए, तो ऐसे में आप मान लो कि वो आपसे दूर हो गया। भाई डर की एक सीमा होती है ना, आप कहाँ तक डरते रहोगे एक चीज़ को लेकर, कहीं ये बिछड़ ना जाए, कहीं ये छूट ना जाए, ये ऑब्जेक्ट मुझसे छूट ना जाए, ये मेरी प्रॉपर्टी कोई अपने नाम ना करवा ले। तो हर डर की एक सीमा होती है, एक लिमिट तक ही एक व्यक्ति डरता है। उसके बाद फिर आदमी क्या कहता है कि जो होना है हो जाने दो, मतलब जो चीज़ मेरे पास है चली जाने दो, उसको चली जाने दो। अपने माइंड में आप ये मान लो कि इसको जिसको ले जाना है ले जाने। अब जैसे कोई सामान आपके पास है और कोई व्यक्ति डराया जा रहा है कि ये मैं तुझसे ले लूंगा, तुझसे ले लूंगा, है ना। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ दिया था और वो कह रहा है ये मैं तुझसे लेकर चला जाऊंगा, तुझसे लेकर चला जाऊंगा, और आपको उससे मोह हो गया उस सामान से। अब आप नहीं चाह रहे हो कि वो आपसे जाए, है ना, तो आप परेशान होगे, बोलोगे कि भाई मत मत ले जाओ यार, मत ले जाओ, डरोगे। हाँ, डर बना हुआ है कि कहीं ये ले ना जाए, तो आप रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, वो जो कुछ बोलेगा आप सब कुछ करोगे उसके लिए। तो जो भी है कह दो आप ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। डर इसी चीज़ का तो था कि कहीं वो चीज़ आपसे लेकर ना चला जाए, और आपने कह दिया कि लेकर जाओ, नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ अपनी सामान। अब ना यहाँ डर बचा और ना डराने वाला बचा, ये दोनों ही गायब हो जाते। तो इसीलिए डर की उत्पत्ति ही मोह से होती है। हम मोह करना छोड़ दें, डर वहीं से गायब हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नमस्कार, जय हिंद।